वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके बाद फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट 5 से 7 डेज के अंदर लगभग यूजी क्लासेस के सारे रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं, जिसमें फाइनल ईयर जो है वो इंक्लूड है। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कुछ भी रोल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है उसको प्रमोट कर दिया गया था। सेकंड ईयर के एग्जाम अभी चल रही हैं, बाकी हैं। आने वाली 9 नवंबर को जो है पेपर उनके बचे हुए हैं वो होंगे। तो यूजी क्लासेज में बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों में कन्फ्यूजन चल रहा है कि रिजल्ट जो है वो इस तरीके से कैसे आया है। किसी को सप्लीमेंट्री मिल रहा है, किसी को फेल मिल रहा है, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको आरएल लिखा आ रहा है। आरएल वालों का सीधा सा मतलब है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो जमा नहीं किया गया है, या फिर आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिकॉर्ड्स मतलब जो मार्क्स वगैरह हैं वो यूनिवर्सिटी को अभी तक नहीं भेजे गए हैं, तो आपका रिजल्ट जो वो रोक लिया गया है। जैसे यूनिवर्सिटी को आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। दूसरी बड़ी इशू ये आ रहा है कि बच्चों के बीएससी सेकंड ईयर में रिजल्ट जो वो जीरो शो हो रहा है। ठीक है, तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, वो रोल आपका है कि आपने या तो बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं, या फिर आपने फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं। ठीक है, और जो बीएससी सेकंड ईयर में प्रमोट होने के बाद में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, वो यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें साफ साफ ये बात बोली थी कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों का कॉम्बो जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपको एवरेज जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स लिया है, फिर फाइनल ईयर में कितना मार्क्स लिया है, और उसी के आधार पर आपको उनका जो एवरेज है वो दिया जाएगा। ठीक है, जैसे और कुछ वैसे ऐसे भी हैं जिनके मतलब सप्लीमेंट्री दिखा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री दिखाने के पीछे रीज़न ये है कि आपके जो पेपर हो रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए, चाहे वो बीए के हों चाहे वो बीकॉम के हों, तो उसमें यह है कि आपका कोई ना कोई पेपर ऐसा है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स जो वो नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी आपका रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री आ सकता है। तो आपको इन सभी चीज़ों से अभी घबराना नहीं है। ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी जीडी के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। आने वाले 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक आपके एग्जाम जो हैं वो हो रहे हैं। तो आप एक बार उन पर फोकस करिए। जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप उन पर फोकस करिए एक बार। ठीक है, रिजल्ट वगैरह जो है वो आ गया जैसा आना था, क्योंकि ठीक है, जो पास हो गए उनका अच्छा है, जो नहीं हुए जिनको सप्लीमेंट्री आ रही है वो रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हैं, रीचेकिंग का लगा सकते हैं, सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगा सकते हैं, और इस आधार से अपना रिजल्ट जो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो जीडी वाले जो बच्चे हैं वो जीडी की तैयारी करें फिलहाल, क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो लाइफ में तो फिर ये बीएससी वगैरह कोई काम की नहीं है। यूनिवर्सिटी अब जो आपका एसएससी डिपार्टमेंट है वो अपने आप खुद करवा लेगा। जब आप चाहोगे तो वहाँ से आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि सर रीचेकिंग का फॉर्म जो कब से स्टार्ट हो रहा है, या फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म जो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो रीचेकिंग का फॉर्म जो रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर भीतर अप्लाई हो जाता है। तो आपका जब भी रिजल्ट आया होगा उसके 7 दिन तक आप देख लो, और 7 दिन के बाद से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 7 दिन इंक्लूड होंगे, यानी कि लगभग आपको 10 दिन या 7 दिन का समय जो है यहाँ पर मिलता है। वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो 7 दिन का टाइम देते हैं या 10 दिन का। तो इस बार आपको 10 दिन का समय जो मिलने वाला है, क्योंकि छुट्टियाँ थी दीपावली होने की वजह से। तो रिवोल्यूशन का जो फॉर्म है, रीचेकिंग का जो फॉर्म है, वो एक बार जरूर अप्लाई करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है 1-2 नंबर से आप मिस हो रहे हैं, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, और सप्लीमेंट्री का जो, तो सप्लीमेंट्री का नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। सप्लीमेंट्री का फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, ताकि आपकी सप्लीमेंट्री टूट जाए और आपको वापस से सारे पेपर जो बना देने पड़े। ठीक है साथियों, और सप्लीमेंट्री आने के पीछे जो है ना कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे मोटी मोटी बात करें कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे फिजिक्स के बात करता हूँ, तो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में आपको आपके जो पेपर है वो किस तरीके से होते हैं, 33 और 34 कुछ इस तरीके से होते हैं। तो 33 में से कम आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, और ओवरऑल आपको जो तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 36 मार्क्स यहाँ पर आपको लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का फर्स्ट पेपर लेकर चलते हैं, जिसमें 33 में से आपने 12 नंबर ले लिए, और इसी प्रकार आपने फाइनल ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर में आप प्रमोट कर दिए गए हो और फाइनल ईयर में आपके 33 में से फिर से 12 नंबर आ गए, तो आप पास तो हो गए हो। लेकिन जब आपका ओवरऑल निकाला जाएगा वो 24 में से 12 नंबर ही होता है। तो वो सेकंड ईयर में जो है कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करेगा, एक तरीके से वो रिजल्ट जो आपका अच्छा शो नहीं होगा, और उस वजह से आपको सप्लीमेंट्री दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपके सप्लीमेंट्री हो रहा है, जब आप अपनी मार्कशीट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से अपना जो रिजल्ट है वो सप्लीमेंट्री शो हो रहा है। ठीक है, तो घबराओ नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के। अपडेट है, रिजल्ट जो अपडेट कर दिया जाएगा। कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ होता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होती है, वो खुद अपने लेवल पे काम कर लेगी। ठीक है साथियों।